अस्सलाम वालेकुम। देखें, जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आपको पता है कि उस कंपनी के अंदर मीटिंग्स होती हैं। कंपनी लॉ के अंदर उन मीटिंग्स के बारे में बताया जाता है कि वो मीटिंग्स क्यों होती हैं और कितनी टाइप्स होती हैं और मतलब क्यों ज़रूरी हैं। ये सारा कुछ उसके अंदर लिखा होता है। इस वीडियो के अंदर कंपनी लॉ के तहत ये जो मीटिंग है ये क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं, यह हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे मीटिंग का मतलब क्या होता है। भाई, मीटिंग का मतलब ये होता है कंपनी लॉ के तहत, जब कंपनी के शेयर होल्डर्स यानी जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, पैसा लगाया होता है, या उस कंपनी के डायरेक्टर्स जब आपस में मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, चाय शाय पीते हैं और कंपनी के मामलात को डिस्कस करते हैं या डिफरेंट किस्म के फैसले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मीटिंग। देखें, आप भी किसी कंपनी के अंदर काम करते होंगे और आपके कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, वो आपस में बैठते नहीं हैं, बैठते हैं ना, गपशप लगाते हैं और कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कंपनी के मामलात को, अगर कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट लगाया है तो उसको डिस्कस करते हैं, कंपनी के फैसल पैसों के मामला डिस्कस करते हैं। ऐसा ही है ना भाई। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, मीटिंग्स। यानी जब कंपनी के या शेयर होल्डर्स या वो या उसके जो डायरेक्टर्स हैं, यानी डायरेक्टर से मुराद उसके मैनेजर्स या जो उसको मैनेज कर रहे हैं या जो उसके ओनर्स हैं, जो भी हैं, ये दोनों लोग मतलब दोनों टाइप्स के लोग अलग अलग जब मीटिंग करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कम यानी कि मीटिंग बोलते हैं। तो ये कंपनी लॉ के अंदर ये प्रॉपर एक चीज़ है और इसके बारे में बताया जाता है कि भाई कब कौन सी मीटिंग आप लोगों ने करनी है। अब ये जो है ना कंपनी मीटिंग्स, इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं, काइंड्स हैं। सबसे पहले तो होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग, यानी जो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने उसके शेयर्स ख़रीदे होते हैं, एक तो उनकी मीटिंग्स होती है। उसकी 3 कैटेगरीज़ हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके डायरेक्टर्स की भी मीटिंग्स होती है, उसकी भी 2 टाइप्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्पेशल मीटिंग्स भी होती हैं, उसकी भी 2 कैटेगरीज़ हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं ना कंपनी के, जिन्होंने शेयर्स ख़रीदे होते हैं, इनकी जो मीटिंग्स हैं वो मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग है उसके अंदर जो पहली टाइप आती है वो आती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब ये स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होती है भाईजान? ये मीटिंग होती है यानी जब शेयर होल्डर्स पहली मर्तबा, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स जब पहली मर्तबा मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। मिसाल के तौर पे आपने एक कंपनी बनाई और कंपनी के अंदर 100 बंदों ने शेयर्स ख़रीद लिए। अब आपकी कंपनी बन चुकी है, तो कंपनी बनने के 6 माह के अंदर अंदर या 8 मंथ्स के अंदर अंदर, वो पीरियड डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी मनी 1 साल के अंदर ही अंदर आप लोगों ने क्या करना है, उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है उनको बुलाते हैं और उनकी एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग। और ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा होती है और एक ही दफ़ा होती है। यानी मैंने एक कंपनी बनाई है ट्रक की बत्ती के नाम से, अब उसके अंदर 100 बंदों ने शेयर्स खरीदे। मैं उनको कहूँगा कि भाईजान आओ एक मीटिंग करते हैं, उन सबको मीटिंग के लिए बुलाऊंगा। वो एक ही दफ़ा मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर होगा क्या, यानी स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर ये होगा कि हम कंपनी के बारे में उन लोगों को बताएंगे, शेयर होल्डर्स को, कि भाईजान ये कंपनी है, ये आपने शेयर्स खरीदे हैं, ये मामला हैं। देखें यार, जो बंदा कंपनी के शेयर्स खरीदता है ना, उसको पूरा पता होना चाहिए ना कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है, क्या काम करती है, क्या नहीं करती। ऐसा ना कोई गलत काम धंधा कर रही हो और इन लोगों को पता ही ना हो, ठीक है, और आगे इनके ऊपर केसेस बन जाएं। ये जो पहली मीटिंग होती है किनकी, शेयर होल्डर्स की, कब, जब कंपनी बन जाती है। अब वो पीरियड मखसूस होता है कि या 6 माह के अंदर या 8 माह के अंदर या 12 मंथ के अंदर, कभी भी जो पहली मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, और वो एक ही दफ़ा होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग। ओके जी, पहली मीटिंग तो हमारी क्लियर हो गई। यानी हम शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग्स है उसके अंदर जो पहली टाइप है स्टैट्यूटरी मीटिंग, वो मैंने आपको समझा दी। अब हम पढ़ते हैं दूसरी। अच्छा जी, दूसरी होती है एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये नाम से इसके अंदर एनुअल लिखा हुआ है और एनुअल का मतलब होता है वो मीटिंग जो हर साल हो। हर साल ये मीटिंग होती है और इसके अंदर होता क्या है। अब इसके अंदर ये होता है कि मीटिंग्स के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं साल में एक दफ़ा मिलते हैं आपस में, और मीटिंग और कंपनी के बिज़नेस के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने शेयर्स के बारे में ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। अब ये जो मीटिंग है ना, अगर ये जब फर्स्ट टाइम होगी ना, तो उसकी शर्त ये है कि ये 18 महीने के अंदर अंदर होगी। यानी मैंने आज एक कंपनी बनाई, तो 18 मंथ्स के अंदर अंदर, यानी 18 मंथ्स के अंदर ही अंदर इसकी मीटिंग करवानी है पहली।
तो वो हो जाएगी फर्स्ट जनरल मीटिंग। उसके बाद ये फिर हर साल मीटिंग होगी, लेकिन साथ में शर्त भी ये रखा गया है कि पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में 15 मंथ का डिफरेंस भी होना चाहिए। ठीक है ना। बाकी होगी वैसे हर साल, और लेकिन जो पहली मीटिंग होगी ना, ये एनुअल जनरल मीटिंग, वो 18 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी मीटिंग, उसके बाद तीसरी मीटिंग के बीच में जो डिफरेंस हो वो कितने मंथ का होना चाहिए? 15 मंथ्स का। सो ये हर साल होती है और 15 मंथ्स का डिफरेंस होना चाहिए, और लेकिन जो पहली मीटिंग होगी वो 18 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। अब ये इसके अंदर क्या होगा? एनुअल जनरल मीटिंग जनरल किस्म की मीटिंग होती है, जनरल किस्म की चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज दोनों के अंदर पाई जाती है। उसके बाद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखो जी यार, एक्चुअली जो पहले दो मैंने आपको बताया नहीं है, स्टेचुटोरी और एनुअल जनरल मीटिंग, इनको ऑर्डिनरी किस्म का बोलते हैं मीटिंग्स। लेकिन उसके अलावा अगर कोई मीटिंग आप करते हैं, कोई इमरजेंसी में कोई इशू हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई कंपनी छोड़ गया, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बगावत कर ली, किसी शेयर होल्डर्स ने टोपी ड्रामा किया, कुछ भी हो जाए, और दूसरी कोई भी ऐसी मीटिंग हो, तो हम उसको बोलते हैं क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। लेकिन ये होनी कब है भाईजान? ये तब होगी जब आपकी दो एनुअल मीटिंग जो होती हैं, जनरल मीटिंग्स जो पहले में पढ़ गए, उनके बीच में होगी। मतलब आप हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हो, ठीक है, वो तो समझ आ गया। उसका और दूसरी जो दूसरे साल में जब दोबारा वो होगी ना एनुअल जनरल, उनके बीच में जो मीटिंग्स होंगी ना किसी भी और मामलात के ऊपर, हम उनको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है जी। तो ये तो तीन टाइप्स हो गई किसकी? शेयर होल्डर्स की मीटिंग। पहले स्टेचुटोरी जो एक दफ़ा होगी, शुरू में होगी, दैट्स इट। उसके बाद एनुअल जो हर साल होगी। उसके बाद होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो तब होगी जब एनुअल के अलावा कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तब हम ये इसको कंडक्ट करते हैं। ओके जी। तो ये तो होगी आपकी द मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अब हम देखते हैं मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए यार, कोई भी कंपनी होती है ना, उसको चलाने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए हम डायरेक्टर्स को भर्ती करते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, ऑडिट डायरेक्टर, फलां फलां फलां। तो इनकी भी मीटिंग्स होती है। सो सबसे पहले इसके अंदर जो टाइप आती है वो आती है बोर्ड मीटिंग्स, यानी वो मीटिंग्स जो डायरेक्टर्स आपस में मिलके, यानी जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, वो आपस में मिलते हैं और मीटिंग करते हैं। और ये मीटिंग कब होती है? ये पहली जो मीटिंग है वो तो होनी है भाईजान कंपनी के 30 दिनों के अंदर अंदर। यानी आज मैंने कंपनी बनाई तो विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में मिलेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे? यानी बोर्ड मीटिंग्स। एक तो ये हो जाती है। उसके बाद होती है कमेटी मीटिंग्स। अब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी के अंदर 10 हैं डायरेक्टर्स। अब 10 डायरेक्टर क्या करते हैं कि कोई मीटिंग होती है ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ गया, उसके लिए एक ये कमेटी बनाते हैं। कमेटी से मतलब ये होगा कि उसी जो 10 डायरेक्टर्स हैं ना, उसमें से 3-4 बंदों को मिला के एक कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी अलग से काम करेगी, तो हम उसको बोलेंगे कमेटी मीटिंग्स। मेरी बात समझ रहे हो? दोबारा बताता हूँ। या मिसाल के तौर पे एक कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर्स हैं, जब वो आपस में मिलते हैं वो तो बोर्ड मीटिंग हो जाती है। लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि यार हमने एक प्रॉब्लम आ गया कंपनी का, तो इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये काम कैसे हुआ, तो वो लोग पता है क्या करेंगे? उन्हीं 10 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें से 3-4 बंदों को मिला के एक कमेटी बनाएंगे, और उनको उनको कहा जाएगा कि यार ये इन्वेस्टिगेशन करो, ये कंपनी के साथ क्या हो रहा है। अब यानी 10 के 10 बंदे नहीं, उन 10 बंदों में से 3 बंदे मिलके ये काम करेंगे, मीटिंग्स करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? वो जो कमेटी जो मीटिंग करेगी, हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कमेटी मीटिंग्स। यानी वो जो कमेटी 3-4 बंदों की होगी, उसको हम कमेटी मीटिंग्स बोलेंगे। तो ये हो गया बोर्ड मीटिंग। उसके बाद यार स्पेशल किस्म की मीटिंग्स होती हैं, जिसके अंदर क्लास मीटिंग है और मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स है। क्लास मीटिंग का मतलब ये होता है जब मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक जैसे शेयर होल्डर्स हों ना, वो आपस में कोई मीटिंग करें। देखें यार, कोई कंपनी होती है ना, उसके अंदर जो शेयर्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। सो मिसाल है, एक कंपनी के अंदर 100 के शेयर्स हैं, और 1000 के भी शेयर्स हैं, करोड़ों के भी शेयर्स हैं। अब ये मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स की एक काइंड्स बन जाती हैं। एक 100 वाले शेयर्स होल्डर इधर एक जगह पे मतलब हो जाते हैं, 1000 वाले एक कैटेगरी में चले जाते हैं मिसाल के तौर पे। सो इन्होंने कहा है कि जब एक किस्म के शेयर होल्डर्स आपस में कोई मीटिंग करते हैं, हम तो उनको बोलते हैं क्लास मीटिंग।
मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी है ट्रक की बत्ती, उसके अंदर हज़ार रुपये वालों के ना एक शेयर होल्डर, यानी जिन्होंने हज़ार रुपये के अंदर हज़ारों के शेयर्स ख़रीदे होंगे ना, हज़ारों की यानी कि उसकी मिल्कियत के, तो उनको मैंने वो एक एक अलग कैटेगरी के बंदे होंगे। 100 रुपये वाले जो शेयर्स होंगे वो अलग कैटेगरी के लोग होंगे। सो वो जो एक ख़ास किस्म की कैटेगरी के लोग आपस में मीटिंग करेंगे शेयर होल्डर्स, हम उसको क्या बोलेंगे, क्लास मीटिंग। उसके बाद है मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स। यार ये वो मीटिंग होती है बाज़ औक़ात जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई क्राइसिस हो जाए, कोई कन्फ्यूजन हो जाए शेयर होल्डर्स के बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में, मतलब कोई ऐसी सूरत आए और उसके बाद फिर आपको ज़रूरी मीटिंग करनी हो, गपशप लगानी हो, डिस्कस करना हो, रिव्यू करना हो, तो हम उसको बोलते हैं मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स। और बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि अगर कोई आपका केस हो गया है कंपनी के साथ और आपको अदालत ने कहा है कि चलो जी आपस में मीटिंग करो और इस मसले को हल करो, तो उस मीटिंग को भी हम क्या बोलते हैं, मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स। ठीक है जी। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक कि मीटिंग क्या होती है कंपनी लॉ के अंदर और इनकी मुख्तलिफ कौन सी काइंड्स हैं। मैंने वैसे एक बहुत कोशिश की यार आप लोगों को बिल्कुल आसान करके समझाऊं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये ना ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद ये सीधा आपके दिल के अंदर चला जाएगा टॉपिक। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।